तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक वाले बाबा के यूट्यूब चैनल पर। स्टॉक वाले बाबा आज आपके लिए एक ऐसा शेयर लेकर आए हैं जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 7 रुपये है। जी हाँ, 7 रुपये का शेयर है। और अभी कंपनी करती क्या है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो कंपनी है दोस्तों, ये ट्रेन के डिब्बे बनाने का काम करती है। इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। चलिए बात करते हैं कि आखिर कौन सी कंपनी है जिसके एक शेयर का प्राइस अभी सिर्फ और सिर्फ 7 रुपये ट्रेड कर रहा है। और ये कंपनी ट्रेन के डिब्बे बनाने का काम करती है। आपको तो मालूम ही है, अगर ट्रेन के डिब्बे बना रही है कंपनी तो बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, छोटी कंपनी तो नहीं है। लेकिन दोस्तों 2025 तक ये शेयर 20 से 22 गुना हो सकता है। यानी कि 2025 तक ये शेयर 20 से 22 गुना हो सकता है। आप इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1000 शेयर भी अगर आज के टाइम में ले लेते हैं तो दोस्तों आप 2025 तक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं इस कंपनी से। अगर दोस्तों आप इस कंपनी के सिर्फ 1000 शेयर भी ले लेते हैं तो भी दोस्तों 2025 तक आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं इस कंपनी में। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर कौन सी कंपनी है और क्या करती है कंपनी। चाहे सारे शेयर बेच कर, लेकिन इस कंपनी के शेयर जरूर उठाओ दोस्तों, क्योंकि ये शेयर का जो प्राइस है वो 7 रुपये है। और ये कंपनी जो है ट्रेन के डिब्बे बनाने का काम करती है। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट में डेली नई कंपनी आती है, नई कंपनी लिस्ट होती है और उनके शेयर प्राइस डिफरेंट शेयर प्राइस पे लिस्ट होती है कंपनियां। जो कंपनियों का प्राइस होता है वो डिपेंड करता है उस कंपनी के परफॉर्मेंस पे। कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है मार्केट में, उसका प्राइस उसी के बिहाफ पे डिपेंड करता है। आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाली है, ये कंपनी ट्रेन के डिब्बे बनाने का काम करती है, ट्रेन के कोचेज बनाने का काम करती है कंपनी। और मैं आपको बता दूं, ये कंपनी 1988 से लगातार अपने बिजनेस में कार्य कर रही है। यानी कि ये कंपनी लगातार 1988 से इसी बिजनेस में काम कर रही है। इनका मार्केट कैप है 75 करोड़ रुपए के आसपास। हाँ, हालांकि थोड़ा छोटी कंपनी, लेकिन ट्रेन के डिब्बे बनाने का काम करती है। ऐसा नहीं है कि ट्रेन के पूरे डिब्बे यही बनाती है, कुछ पार्ट्स ट्रेन के डिब्बे की यही बनाती है कंपनी। रेगुलर आपको बताना चाहूँगा, इस कंपनी के एक शेयर का प्राइस 7 रुपये है। इसके प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 160% के आसपास की इसकी जो ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ है। अगर लाइबिलिटी की बात करें, यानी कि जो देनदारी होती है, करीब कंपनी के ऊपर 16 करोड़ रुपए के आसपास की देनदारी है। और इसी साथ अगर एसेट की बात करें तो करीब 23 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर एसेट है। कंपनी के पास 23 करोड़ रुपए का एसेट है और करीब 16 करोड़ रुपए की कंपनी के ऊपर देनदारी है। अब इसी के साथ हम बात करें रिजर्व की, तो कंपनी के पास करीब 3 करोड़ रुपए का रिजर्व है। अगर कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का सेल्स साल दर साल बढ़ता जा रहा है। कंपनी की सेल्स के साथ इसका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो रहा है। इसी के साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी इंप्रूव होता जा रहा है साल दर साल। अगर इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 59% प्रमोटर्स की होल्डिंग है इस कंपनी में, जो कि एक अच्छी बात है। 50% से ऊपर की प्रमोटर होल्डिंग होनी चाहिए हर कंपनी में। जो अच्छी कंपनी होती है दोस्तों, उसके जो प्रमोटर्स होते हैं वो 50% से अबव जो है अपने कंपनी में होल्डिंग रखते ही रखते हैं, ताकि वो राइट डिसीजन ले सकें अपनी कंपनी के बारे में। अपने कंपनी में चल रहे बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो आसानी से ले सकें। इसलिए दोस्तों 50% से अबव जो है अपनी होल्डिंग रखते हैं अपनी कंपनी के अंदर, ताकि जो कंपनी के डिसीजंस हैं वो खुद ले सकें। इसके अलावा आपको बताते चलें, कंपनी के अंदर किसी भी क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स की होल्डिंग नहीं है। ऐसी कंपनी मैं आपको पहले सजेस्ट करता हूँ दोस्तों, ऐसी कंपनी में बड़े निवेश से बचना चाहिए। हाँ, हालांकि छोटे निवेश आप कर सकते हैं, 1000, 2000, 5000 रुपये का निवेश कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसी कंपनी में आपको बड़े निवेश से हमेशा बच के रहना चाहिए। क्योंकि ऐसी कंपनियों में जिसमें क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स नहीं होते, उस कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने जैसा होता है। चलिए फटाफट जानते हैं इस स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में कि आखिर इस स्टॉक के फंडामेंटल्स क्या कहते हैं इस स्टॉक के बारे में। तो अभी यहाँ साइड में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 साल के कंपाउंडेड सेल्स जो कि 0% है। अगर 5 साल के कंपाउंडेड सेल्स की बात करें तो यहाँ पर 6% के आसपास है। 3 साल के कंपाउंडेड सेल्स 12% के आसपास हैं। और TTM यानी कि पूरे 1 साल का कंपाउंडेड सेल्स अगर देखें तो आप देख सकते हैं 8% के आसपास है। कंपाउंडेड प्रॉफिट की अगर बात करें इस कंपनी का तो 10 साल का 0% है और 5 साल का कंपाउंडेड प्रॉफिट है 20% के आसपास, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3 साल का जो कंपाउंडेड सेल्स है वो 37% के आसपास है। इसी के साथ 1 साल का जो कंपाउंडेड प्रॉफिट है वो 1060% के आसपास है। स्टॉक प्राइस CAGR की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 साल में 0%, 5 साल में 30% और 3 साल में 68%। इसी के साथ 1 साल के अंदर करीब 42%। 1 साल का जो स्टॉक प्राइस CAGR है वो है 42% के आसपास। यानी कि एक स्टॉक 1 साल में कितने परसेंट के CAGR के साथ बढ़ा है, उसकी ये ग्रोथ है। जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम है फॉरगिंग लिमिटेड। ये कंपनी ट्रेन के कोचेज बनाने का काम करती है और ये काम 1988 से करती आ रही है कंपनी। लगातार
इसी फील्ड में है कंपनी और लगातार ये कंपनी ग्रोथ कर रही है। लेकिन दोस्तों अभी इस स्टॉक का जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 7 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें अभी कुछ खामियां हैं जिसकी वजह से इसके अंदर अभी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे क्या खामियां हैं उसके बारे में आपको किसी और वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ जरूर कंफर्म कर देता हूँ दोस्तों, ये जो कंपनी है इसके अंदर आपको अपने थोड़े बहुत पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1000-2000 रुपये आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको कभी भी ऐसे स्टॉक में बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कभी भी ऐसे स्टॉक्स में अपनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, और कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के नहीं करनी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करने जा रहे हैं तो पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। देखिए दोस्तों, लाइफ में 2 ही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। पहला एक हेल्थ, दूसरी आपकी वेल्थ। अगर आप हेल्थ में समझ रहे हैं ना, अगर आप गलत डॉक्टर से गलत प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं दवाई की तो दोस्तों आपके हेल्थ के लिए बुरा हो सकता है। लेकिन अगर आप गलत एडवाइज़र से गलत इन्वेस्टमेंट्स स्ट्रेटजी ले लेते हैं तो दोस्तों आपके वेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आपको अपने हेल्थ के हिसाब से सही डॉक्टर का सिलेक्शन करना चाहिए, सही डॉक्टर से अपने हेल्थ के लिए राय लेनी चाहिए। इसी हिसाब से सही वेल्थ के लिए सही एडवाइज़र होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एक अच्छा एडवाइज़र आपको अच्छी एडवाइस दे सकता है, चाहे फिर किसी तरह की इन्वेस्टमेंट हो। इसलिए दोस्तों आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट से पहले किसी एक अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।